हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। इंटीग्रल्स में जो क्लास 12 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 7.1 इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे वो। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रल लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 2x dx, फिर ये हमारे पास माइनस और इंटीग्रल ऑफ 3 टाइम्स कॉस ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस e पावर x dx। तो इसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रल में जो भी कांस्टेंट आता है उसको हम यहाँ पे बाहर निकालते हैं। 2 को हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे और इंटीग्रल ऑफ x dx इसको एज इट इज लिखते हैं माइनस, फिर हम यहाँ पे 3 को बाहर निकालते हैं और इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ x dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर dx इसको एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है x टू द पावर 1 और वी नो दैट x टू द पावर 1 इसकी जो इंटीग्रेशन है वो है x2 डिवाइड बाई 2 x पावर 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 3। और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ cos यू नो दैट अगर हम साइन को डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो हमारे पास आएगा cos x, लेकिन अगर हम cos x को इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा sin x, लेकिन प्लस c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे लिखेंगे cos की जगह हम यहाँ पे sin x और प्लस ई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ये होता है ई टू द पावर एक्स ही के बराबर और प्लस सी इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा फाइनल रिजल्ट वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एंड प्लस सी इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। ये हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और विच इज इक्वल इन होल डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को अलग अलग इंटीग्रल लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है इसको हम बाहर निकालते हैं, ये कोफिशिएंट कांस्टेंट है इसको बाहर निकालते हैं और हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस और 3 को भी इंटीग्रल से बाहर निकालते हैं और हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस ये जो 5 है इसको बाहर निकालते हैं और अंदर आएगा इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा एक्स 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 इंटू साइन। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, जब हम कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, और अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करेंगे यहाँ पे और इस माइनस को कॉस के साथ लिखते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी द आर्बिट्री कांस्टेंट। हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स और फिर है प्लस 5 और यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1 डिवाइड बाई 2 डी एक्स। और यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे इसको एज इट इज लिखते हैं 2 डिवाइड बाई 3 एक्स 3 एंड माइनस बिकम्स प्लस। हमारे पास आएगा 3 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस 5 और x टू द पावर 1 बाई 2 इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको हम प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 डिवाइड बाई 2 और डिनोमिनेटर में भी आएगा 3 बाई 2 प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx विच इज इक्वल x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। और n की जगह हमने यहाँ पे पुट किया है 1 बाई 2 और प्लस 1, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 बाई 2। तो फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास आएगा 2 डिवाइड बाई 3 एक्स 3 प्लस 3 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस, और यहाँ पे इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 और 5 के साथ 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3 और हमारे पास आएगा x टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।